हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप कुमार सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करने वाला हूं कंपनी ओनर के लिए। ठीक है, जो लोग अपनी कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिनके मन में है कि मैं अपनी फ्यूचर में कंपनी बनाऊंगा या कंपनी अभी स्टार्ट कर दी है, तो उनको मैं यहाँ कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट है तो हैं और क्या क्या बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप एक कंपनी रन करने का सोच रहे हैं, स्पेशली फार्मा कंपनी। ठीक है, क्योंकि अदर कंपनियों का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, फार्मा का है। तो फार्मा कंपनी में क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स आपको लेना चाहिए कंपनी डिज़ाइनिंग में, स्ट्रक्चरिंग में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को समझ लिए। बेसिक इतना आपको चाहिए अगर आप कोई कंपनी रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले अगर आप कंपनी रन करते हैं तो जो प्रोडक्ट आप बनवाना चाह रहे हैं उसका थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कर लीजिए और ये बैठ के सोचिए कि यार जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ उसके अंदर खास क्या होगा जो बाकी के ब्रांड नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह बैठ के सोचेंगे तो आपको वहाँ से यूएसपी निकल के आएगा। क्या यूएसपी? यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या होता है ये यूनिक सेलिंग पॉइंट? ये वो पॉइंट्स होते हैं जो डॉक्टर चैम्बर के अंदर आपको डिस्कशन करने के लिए टाइम प्रोवाइड कर देते हैं। भाई डॉक्टर आपका ब्रांड क्यों लिखेगा जब ऑलरेडी वही साल्ट किसी और का आता है, आप भी वही साल्ट लेके जा रहे हो, तो आपका क्यों लिखेगा? राइट। तो हर एक कंपनी की जितनी भी बड़ी कंपनीज के ब्रांड होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। टेस्ट का डिफरेंस, पैकिंग का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस, छोटा कैप्सूल, बड़ा कैप्सूल, कुछ ना कुछ डिफरेंस सबकी रहती है। हर एक कंपनी के ब्रांड में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं। तरीका कैसा है? 4-5 कंपनी के ब्रांड, कंप्यूटर ब्रांड खरीद के ले आओ, सबको एनालाइज करो, बैठ के सोचो और यूएसपी डिज़ाइन करो। बिना यूएसपी के ब्रांड अगर लॉन्च किया ना तो समझ लो आपकी खैर नहीं होने वाली, बस प्राइस वार में जाके खत्म हो जाओगे। ठीक है, और कुछ नहीं होने, प्राइस वार में ना खत्म हो जाओगे अगर बिना यूएसपी के ब्रांड लेके आया। सिर्फ यही बोलोगे सर प्लीज़ प्रिस्क्राइब, बोल नहीं पाओगे कि क्यों डॉक्टर आपका ब्रांड प्रिस्क्राइब करे। और जब तक ये बोलने का जज्बा नहीं है आपके अंदर ना, तब तक कंपनी को नहीं रन कर पाओगे। फिर वही पीजी दुनिया भर का वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, पहली चीज़ सबसे रिक्वायरमेंट यही है, एज ए कंपनी आपको ये पता होना चाहिए आपका ब्रांड दूसरे से अलग कैसे है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रक्चर की बात करें हम तो पहले ये दो ब्रांड डिसाइड हो गया। पहले तो हमने ब्रांड डिसाइड कर लिया, यूएसपी डिसाइड कर लिया। अब ब्रांड के बाद दूसरे नंबर पे आता है वो है बजट का। बजटिंग कैसे करेंगे? बजटिंग क्या चीज़ होती है फ्रेंड? बजटिंग ये होती है कि मैं सैंपल कितने रुपए का बनाऊंगा, मैं उसके ऊपर जो प्रिंट मटेरियल होगा, मतलब एलबीएस जो होते हैं, जो लीफलेट टाइप के होते हैं, वो कितने रुपए का मैं बनाऊंगा, कितने बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, कितना बनाऊंगा, उसके लिए बजट। कंपनी की ब्रांडिंग करने के लिए मेरे पास कितना फंड है, कितना बजट आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। ठीक है। चौथा, मैं सेल को पुश करने के लिए इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर अपने कस्टमर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या जाएगा। राइट। तो ये सारी चीज़ें, पीटीआर कितना होता है, पीटीआर कितना होता है, मेरा लेंडिंग प्राइस कितना है, लेंडिंग प्राइस से पीटीएस में कितना डिफरेंस है, जो कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि मुझे कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कितना पैसा खर्च करना चाहिए। ठीक है, हम आप सब चीज़ डिसाइड करते हैं। हम एज ए कंपनी कितना प्रॉफिट लेंगे और कितना प्रॉफिट अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करेंगे, एम्प्लॉय को सैलरी कितना जाएगा। ऐसा नहीं, थिंकिंग क्या है माइंड के, महंगा सैलरी वाला एम्प्लॉय रखेंगे, बढ़िया काम करेगा, सेल को तुरंत ही बूम कर देगा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये कि हम बहुत महंगे में एम्प्लॉय को रख लेंगे, 5 साल एक्सपीरियंस वाले एमआर को रख लेंगे, वो आएगा बहुत अच्छा काम करेगा। ये एक चीज़ ना अपने दिमाग में अच्छे से यार समझ लो कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला एमआर है और बड़ी कंपनी छोड़ के छोटी कंपनी में आपके पास काम करने आ रहा है ना, तो उस एमआर के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। यार सिंपल सी आप ही बात बताओ कि आप यार आपको एक अच्छे खासे बड़ी सी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एक छोटी कंपनी का ऑफर मिलेगा तो आप जाओगे? नहीं जाओगे। तो अपना ही समझो। राइट। किसी एम्प्लॉय को रखने से पहले अपना ही रखो। तो एम्प्लॉय कैसे रखना है आपको? ऐसा एम्प्लॉय जो आपके बजट में फिट होता है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा पैसा दे देंगे, ज़्यादा सेल निकाल देंगे, ये थिंकिंग लेके नहीं। आपको ये ध्यान देना है कि यार मेरे बजट में कौन सा एम्प्लॉय फिट होता है, ताकि आप सर्वाइवल की तरफ आगे बढ़ सको। ठीक है, तो ये है बजटिंग। तो बजटिंग करते समय हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, सैंपल इनपुट जितना से सब चीज़ें मैंने बता दिया, एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी, एक्सपेंस कितना देना है, इंसेंटिव कितना देना है, ये बजटिंग में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है वो होता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। राइट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी।
मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है फ्रेंड? मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि हम मार्केट से ब्रांड को अपने पुश कैसे करेंगे, सेल कैसे जनरेट करेंगे। तो इसमें हम कौन सी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं यार, फर्स्ट मंथ में जो हमारा एमआर जाएगा वो विजुअल किस टाइप की होगी, डिटेलिंग की जो लाइनिंग होंगी वो कैसी होंगी, हमारा यूएसपी क्या होगा और उसको डॉक्टर के सामने कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। फर्स्ट में कितने विजिट करेगा डॉक्टर को, हमारे डॉक्टर लिस्ट के अंदर कितने डॉक्टर रहेंगे, कितने कोर रहेंगे, कितने नॉन कोर रहेंगे। उन डॉक्टर को फर्स्ट बार जब विजिट करने जाएगा सिर्फ डिटेलिंग करके सैंपल दे के आएगा, दूसरे विजिट में जाएगा तो रिमाइंडर का एलबीएल दे देगा कि कोई इनपुट देगा या कुछ और रिमाइंड कराएंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। या फिर हम डॉक्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मीन्स एक्टिविटी करने वाले, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँगा, एक्टिविटी करने वाले हैं। जैसे कभी टावल ख़राब हो गया, टावल चेंज कर दिया, नेम प्लेट है, कोई साइंटिफिक इनपुट है, कॉन्फ्रेंस है, ये सब मार्केटिंग प्लान इसको बोलते हैं कि जिसके थ्रू क्या होता है मार्केट से बिजनेस को जनरेट करते हैं। तो हमारे मार्केटिंग प्लान क्या क्या होंगे स्टार्टिंग में? ब्रांड लॉन्चिंग कैसे करेंगे हम? ब्रांड लॉन्चिंग किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू करेंगे कि किसी टेरिटरी के अंदर हमने सारे डॉक्टर को बुलाया, वहीं पे जो है अपने ब्रांड को लॉन्च किया, एक ही बार में सारे डॉक्टर्स को पता चल गया। या फिर मैं एक काम करूंगा कि अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पहले डॉक्टर लिस्ट बना के सबके पास ऐसे ही बोलूंगा, ब्रांड नहीं बोलूंगा, कंपनी का नाम सिर्फ बुलवाऊंगा, जाओ कंपनी का नाम बोल के आओ, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके बाद फिर ब्रांड को हम डिस्क्लोज करेंगे। मीन्स अपने कंपनी को हम लॉन्च कैसे करेंगे प्लस अपने कंपनी लॉन्च करने के बाद बिजनेस कैसे जनरेट करेंगी, क्या क्या चीज़ें फर्स्ट मंथ में क्या जाएंगी, सेकंड मंथ में क्या जाएंगी, थर्ड मंथ में क्या जाएंगी, फोर्थ मंथ में क्या जाएंगी, एमआर का टारगेट कितना रहेगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं सपोर्ट कितना करूंगा, हमारा सीएफए कहाँ होगा, हमारा स्टॉकिस्ट कौन होगा, स्टॉकिस्ट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, ये सब होते हैं मार्केटिंग प्लान। ठीक है, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं और नॉट ओनली डिसाइड करते हैं रिटर्न, दिमाग में नहीं, रिटर्न में। कंपनी का मतलब हर एक चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना चाहिए वो होता है फॉर्मेट्स। भाई कोई भी आपके कंपनी के अंदर नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया तो आपके पास ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए। कोई आपकी कंपनी को छोड़ के गया तो आपके पास रिजाइनिंग फॉर्म होना चाहिए। ज्वाइनिंग पे कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा जाएगा, उसका पूरा डिज़ाइन मॉडल आपके पास तैयार होना चाहिए। छोड़ के चला गया, कौन सा डिज़ाइन मॉडल होना चाहिए। जो डीसीआर बनवाएंगे, डेली कॉल रिपोर्ट लेंगे एमआर का, वो कैसे आएगा, एक्सपेंस कैसे आएगा, इंसेंटिव का फॉर्मेट, कैलकुलेशन का फॉर्मेट क्या होगा, सिस्टम क्या होगा इंसेंटिव देने का, इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्लान डिज़ाइन होना चाहिए। मान लो कोई सीएमई कॉन्फ्रेंस करना है तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा। मान लीजिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रिव्यू करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, मैनेजर का रिव्यू करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एबीएम को मान लो इंक्रीमेंट देना है तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के प्रपोजल्स की जरूरत पड़ती है कंपनी में, बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं, उन सब का फॉर्मेट डिजाइन रेडी होना चाहिए ताकि कभी जब फील्ड वर्क स्टार्ट हो और अपने एम्प्लॉय को हमने बता दिया भाई ये काम को ऐसे करना है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई सोचना ही है। उसको मालूम है, उसके कस्टमर ने बोला यार मुझे ना एक काम करो, ये सीएमई या राउंड टेबल मीटिंग करा दो, तो अभी उसको मालिक के पास फ़ोन कर, मेरे मैनेजर या किसी और के पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, साहब ऐसा कर रहे हैं, बताइए हम करें कि ना करें, कैसे होगा, क्या होगा। नो, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि उसको मालूम है, सिंपली वो क्या करेगा, उस सिस्टम को फॉलो करेगा। भाई ये मुझे मेल लिखना है, ये फॉर्म अटैच करना है, इसके अंदर ये डिटेल भरना है और इस डिटेल के साथ हमें आके भेज देना है। वहाँ से अप्रूवल ओके होके आएगा तो मुझे करना है, अप्रूवल होके नहीं आएगा तो नहीं करना है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वो अपने कस्टमर को क्या रिप्लाई देगा, सर मुझे 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं आज ही प्रपोजल भेज देता हूँ। ओके होके जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़ेगा। आप कंपनी का स्ट्रक्चर, डिज़ाइनिंग, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि जो उसका एंड यूज़र है, मीन्स उसका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेसिक यूनिट है ना, उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर ये ऐसा बोला जा रहा है मार्केट के अंदर, मैं क्या करूँ, उसको मैं क्या करूँ नहीं, उसको क्या करना है ये पता होना चाहिए। आपकी कंपनी की ये ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रक्चर ना, मतलब मार्केटिंग प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिटर्न में दे दो इसका ऐसे होगा। अब पूरा इंडक्शन के टाइम पे ट्रेनिंग समझा दो। हाँ, इंडक्शन प्रोग्राम, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके कंपनी को ज्वाइन करता है, राइट, कोई कंपनी को ज्वाइन करता है, 6 डेज तक
फर्स्ट डे क्या उसको पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग होगा, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 6 डेज, ठीक है। 6 डेज का अगर आप जानना चाहते हो 6 डेज का क्या प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, मेरा 6 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड है, पूरा अलग से प्ले लिस्ट है, आप जाके उसको देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी डिजाइनिंग में। तो ये क्या क्या सिखाया जाएगा, कितने टाइम पे क्या होगा, कौन सी चीज़ें हैंड ओवर की जाएंगी, कौन सी सिखाई जाएंगी, पूरा SOP बना होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसा बना होगा वैसे MR, मैनेजर, ZSM जो भी होंगे वो उसको फॉलो करेंगे। सबका अलग अलग बनता है, ठीक है। मैनेजर का अलग, MR का अलग, ZBM का अलग, ये बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कौन कौन सी एम्प्लॉय आप रखोगे, उसका कंट्रोल कैसा रहेगा, कंपनी में कौन सा बंदा है जिसके पास अथॉरिटी रहेगी चीज़ों को अप्रूव करने का। भाई कोई भी आया कि भाई ये टॉवल देना है, ये इनपुट देना है, तो अप्रूव कौन करेगा, एक बंदा के अप्रूवल से होगा या उसमें 2-3 बंदे अप्रूवल लगेंगे। भाई नीचे से तो आएगा, मैनेजर देगा, मैनेजर ZBM को देगा, ZBM कंपनी के मालिक। अब कंपनी में जो बंदा है वो पावर किसके हाथ में है, 2-3 लोगों के पास में है, अकाउंट वाला है, HR वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, या फिर कंपनी के मालिक ने अपने पास ही होल्ड करके रखा हुआ। ये डिसाइड करता है कंपनी का मालिक, या स्ट्रक्चर जब आप डिज़ाइन करेंगे तो ये चीज़ें आपको रेडी होनी चाहिए। इसके बाद अब कंपनी के एडमिन डिपार्टमेंट में हम पहुंचते हैं, वहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके पास जरूरी होनी चाहिए। मैं ये सब सारी स्ट्रक्चर इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपका बहुत ही कम बजट है, बहुत ही कम बजट में आप स्मॉल लेवल पे स्किल, बहुत बड़ी फुल फ्लैश कंपनी के बारे में यहाँ पर नहीं बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिए, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको जानना है कि वो क्या है, तो उसके लिए पर्सनल आपको मुझसे बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक है, इतना तो चाहिए ही चाहिए किसी कंपनी को रन करने के लिए। इसमें से कोई चीज़ कट करके आप कंपनी नहीं रन कर सकते, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई कंपनी रन नहीं हो पाएगी, फिर वो उसमें गड़बड़ी चलता रहेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। अब चलते हैं हम एडमिन की तरफ। एडमिन में क्या होना चाहिए, एडमिन में एक तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो एक्सेल पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, जिससे जो भी रिपोर्ट आ रहा है, जो भी आप मार्केट से रिव्यू आ रहा है, उसको आप ट्रैक कर सको और उसको अपने पास नोट कर सको। एडमिन में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो एक्सपेंस को मेजर करे। अगर एक ही 2 लोग का है तो खुद ही वो काम कर सकते हो एक्सपेंस का, लेकिन एक बंदा अगर आप रख देंगे तो काफ़ी काम देख सकता है, आपका बिलिंग का भी देख सकता है, आपका एक्सपेंस भी पास कर सकता है, ठीक है, सैलरी भी आपका बैंक अकाउंट में जाके डाल सकता है। तो ये बहुत सारे काम जो है कर सकते हैं, तो आपको एडमिन में किसी न किसी को रखना पड़ेगा। तो कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है वैसे HR की, एडमिन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, 3 की डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। HR वाला अगर आप मालिक हैं तो HR वाला काम खुद ही कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो काम है और सैंपल वाला, ये सब कब सैंपल आया, कंपनी से कितना माल आया, कितना भेजना, ये सब एक बंदे को रख सकते हैं, जिसको ये सारी जिम्मेदारी चाहे तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास ये सारी जिम्मेदारी आप रखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्टिव होना पड़ेगा और मार्केट के अंदर निगाहें लगा के देखनी पड़ेंगी, भाई आपका मेडिकल रैप टाइम पे काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। और बस बेसिकली तो खैर इतने ही डिपार्टमेंट होते हैं जो आपको रन करने चाहिए, जो करने चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें PMT का भी विजुअल डिज़ाइनिंग के ऊपर है, USP वगैरह, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था रिसर्च करके आप डिज़ाइन किए रहेंगे तो आपको वहाँ लिखने में हेल्पफुल होगा। विजुअलेट वगैरह ज़्यादा तो लोग बाहर से डिज़ाइन कराते हैं, चाहे आप बाहर से डिज़ाइन करिए, लेकिन USP ध्यान दीजिए कि आपके विजुअलेट के ऊपर USP होनी चाहिए और वो पॉइंट आपके MR को, मैनेजर को, ZBM को मालूम होना चाहिए किस पॉइंट पर डिस्कस करना है, कौन से पॉइंट पर हमें डॉक्टर को ब्रेक करना है, ठीक है, अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना है। वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, वो चीज़ें सबको क्लियर पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था जो आपको एज ए कंपनी रन करने के लिए, एक स्मॉल सिंगल बंदा का कंपनी रन करना चाहता है तो इतना चाहिए, जो 1-2 MR रख के काम करना चाहता है। इसके अलावा जो फुल फ्लैश कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं उसके लिए आपको मुझसे बात करना पड़ेगा, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर कैसे काम होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें यूज होता है, इन सब चीज़ की नॉलेज के लिए, इन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मुझसे पर्सनली बात करना पड़ेगा अगर आपको ज़रूरत है तो। नहीं तो आप इतना काम करने के लिए, जितना मैंने चीज़ें बताया, इतना चीज़ों को आप डिज़ाइन कर लेंगे तो आप फुल फ्लैश कंपनी रन कर पाएंगे। फॉर्मेट जितने मैंने आपको बताया, हाँ मैंने शायद फॉर्मेट भूल गया मैं आपको बताने का, नहीं बताया, अगर बता दिया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपका एक्सपेंस का, DCR का, जो भी एक्टिविटी करते हैं उस सब का फॉर्मेट एक्सेल पे आपका बना होना चाहिए। कुछ फॉर्मेट आपको वर्ड पे ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आपकी बनी होनी चाहिए। और हाँ, सेल नहीं हो रही, मेडिकल रैप सेल नहीं कर रहा है तो फ़ोन उठाया और उसको टाइट करना, बोल दिया ऐसा हो रहा है, वैसा सेल नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो, ये बहुत ही गंदी आदत है, ये नहीं करना है। एज ए कंपनी अगर आप रन कर रहे हैं तो उसका तो क्या तरीका है कि सेल नहीं हो रहा तो हम कैसे बात करेंगे, रिव्यू में आप उसकी बात करेंगे, पहली चीज़। दूसरा तरीका, कुछ भी आपको कहना है, ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको नहीं पता है मैं बता दूं, ओरल बात का कोई वैल्यू नहीं होता। अपने मैनेजर को, अपने MR को थ्रू मेल के थ्रू चीज़ों को मंगाइए।
सेल के लिए आप डायरेक्ट प्रेशर नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एक्टिविटी को, चीज़ों को एनालाइज करना है। डॉक्टर को विजिट, इनपुट सपोर्ट, मैनेजर कॉल, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी टाइम पे तो 101% बिजनेस आएगा। अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बिजनेस नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वो दिखावे में हो रही हैं, एक्चुअली में नहीं हो रही हैं, राइट। ऐसा हो सकता है। तो चीज़ों को आप बैठ के टीम के साथ कि ऑब्जर्व करिए कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ क्यों नहीं रही है। अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड सेल नहीं हो रहा है या टोटल सेल इंक्रीज नहीं हो रही है तो अपने फील्ड फोर्स के साथ रिव्यू मीट में बैठ के डिस्कस करिए कि एक्चुअली रूट लेवल का प्रॉब्लम क्या है। अंडरस्टैंड, रूट लेवल का प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, सेल इंक्रीज होगा। पहला। दूसरा, एक बहुत सी कॉमन सी हैबिट है, पहले दे दो फिर बिजनेस ले लो। इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। पहले ले लो फिर दे दो, ये वाला सिस्टम ठीक है, अच्छा है, ये सबसे अच्छा सिस्टम है। इसमें भी एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसके लिए मेरा अलग से वीडियो है, उसको जाकर देख लीजिए क्या होता है, कैसे होता है। उसी तरीके से करिए। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कम से कम रखना है, ठीक है। अगर लंबा चलना है, बड़ा काम करना है, कंपनी को बड़ा इस्टेब्लिश करना है तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ एनी कंपनी। अगर आप कोई भी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई चीज़ मिसिंग रह गई हो या आपको डाउटफुल लग रहा हो, आप कमेंट करके मुझके साथ बात कर सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा फार्मा जॉबर्स के नाम का पेज है फ्रेंड, वहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनल चैट करके ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग, बजटिंग, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो सारी चीज़ें। अगर आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स की ज़रूरत है तो आप मुझसे वो भी मांगोगे तो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन वो फ्री नहीं होंगी, ठीक है। ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, इतना मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप ये सारी कुछ से भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको डिज़ाइन करना, बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और आपका हाथ जो है एक्सेल पे थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए बस, ठीक है। तो हर एक चीज़ का फॉर्मेट आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि वो सिस्टम में चल सके, तो किसी को कुछ सोचना ना पड़े कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी करवाने के लिए, ठीक है। और सारा बर्डन आपके ऊपर ही नहीं रहे कि एक्टिविटी किया तो हम ही टेंशन लेके बैठे हैं, बिजनेस नहीं आ रहा है। अपना वो बंदर खुद के कंधे पर टांग के चलने की अगर आपने आदत डाली तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बंदर अपने कंधे का बंदर उठा के नीचे वाले पे डालो, नीचे वाला आगे डालेगा और आगे चलता रहेगा। जो जिसका जो काम है वही करेगा तो अच्छी बात है। मेडिकल रैप की टेंशन, कंपनी के मालिक आप हो और मेडिकल रैप का काम भी आप खुद ही कर रहे हो, तो मेडिकल रैप रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने एक्चुअली उसको पावर ही नहीं दिया। तो पावर अपने पास न रखिए, पावर अपने मेडिकल रैप के पास ट्रांसफर करिए। जिसको एक्चुअली फील्ड में काम करना है, जिसको सारी बात करनी है, पावर उसी के पास होना चाहिए और वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, चैनलाइज होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। हाँ, एम्प्लॉय केयर बेस्ट चीज़ है। जब भी आप कंपनी रन करिए अपने माइंड के अंदर अच्छा ऐसा रखिए कि जो हमारा एम्प्लॉय है वही मेरा असेट है। उसके लिए मैं जितना अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ ना वो बहुत अच्छी बात है। टाइम पे सैलरी देना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और बहुत सारी चीज़ें खैर होती है, बट ये 2-3 चीज़ें बेसिक हैं जो आपको देनी ही चाहिए अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय केयर इज़ द बेस्ट असेट जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय लॉन्ग ड्यूरेशन में आपके साथ रहेगा ना तो हमेशा बेनिफिशियल होगा, बशर्ते वो अच्छा एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, और मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।